हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्पॉट अकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, या हिंदी में कहते हैं आंत। यह जो आंत होता है, इंटेस्टाइन, या हिंदी में कहते हैं आंत। यह जो आंत होता है इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक। एक स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में कहते हैं छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन जो है यह जो इलियासिकल वाल्व के पास से क्या होता है, शुरू होता है। यहाँ से यहाँ तक, लगभग ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा एनएस तक लार्ज इंटेस्टाइन फैला होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन भाग पाए जाते हैं, ठीक। मुख्य रूप से कितने भाग में इसको बांटा गया है? तीन भाग में। एक है कैकम, और एक कैलोन, और एक तीसरा रेक्टम, ठीक। तो यह कैकम, कैलोन और रेक्टम ये पाया कहाँ जाता है? तो यह जो ये इलियासिकल के पास यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहीं से ये क्या होता है, कैकम यहाँ पे फैला होता है, ठीक है। तो इलियासिकल वाल्व के पास ये क्या होता है, कैकम पाया जाता है। और ये जो कैलोन होता है, यह जो होता है कई जगह पाया जाता है। यहाँ से शुरू होता है, इधर एक असेंडिंग कैलोन होता है, और इधर भी अपर कैलोन होता है, इधर डिसेंडिंग कैलोन, और इधर सिग्मोइड कैलोन। तो इधर ये इतना ही हिस्सा पूरा क्या होता है, कैलोन वाला पाया जाता है, ठीक है। और यह एकदम जो नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से ये जहाँ से ये इतना ये घुमा हुआ है, इधर इतने ही हिस्से को क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। तो यह वाला जो हिस्सा होता है ये रेक्टम कहलाता है, ठीक। और रेक्टम के जस्ट नीचे वाला यहाँ से जो ये हिस्सा होता है, यही क्या होता है, एनस यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो यह जो बड़ी आंत होती है, यह कहाँ से शुरू होती है? इलियासिकल से, यहाँ से पास के इलियासिकल वाल्व के पास से शुरू होके ये एनस तक फैला होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो अमाशय से भोजन, यहाँ पे अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर छोटी आंत से होते हुए यहाँ अमाशय से ये ऐसे होते हुए, छोटी आंत से होते हुए यहाँ इलियासिकल वाल्व के पास आके यहाँ पे जुड़ा होता है। तो यहीं से फिर क्या होता है, ये जब पूरा भोजन छोटी आंत में पच जाता है, तो फिर आके बड़ी आंत में यहीं से मिल जाता है। तो ये इलियासिकल वाल्व के पास यहाँ जुड़े होने के कारण यहाँ से मिलता है, तो फिर भोजन किस में आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है, ठीक। अब यह जो बड़ी आंत होती है, यहाँ पे भोजन पाचन का कार्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या करता है, ये मल का विसर्जन या खाद्य पदार्थ का जो भी रहता है उसको अपशिष्ट पदार्थ का क्या करता है, विसर्जन करता है, ठीक है, या अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित करता है, ठीक। तो ये सिर्फ इसका यही काम है, इसमें पाचन नहीं होता है। और क्या होता है कि जो बड़ी आंत होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पानी स्टोर करने की, या इसमें पानी क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है, ठीक। तो बड़ी आंत में ही पानी सबसे ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता लगभग कितना, लगभग 3 लीटर तक पानी क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, ठीक। तो यह जो शरीर के यहाँ पे क्या करता है, यहाँ तक ये फैला होता है, ठीक। अब यह जो कैलोन पाया जाता है, कैलोन में ही क्या होता है कि कुछ संबायोटिक बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक।
तो ये इसके दीवार की अगर बात करें, जैसे ये जो कैलोन होता है, कैलोन एक कई हिस्से में यहाँ तक पूरा फैला होता है, ठीक। तो ये इसका पूरा जितना ये बड़ी आंत होती है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैला होता है। तो कैलोन में ही क्या होता है, कैलोन में क्या होता है, समबायोटिक बैक्टीरिया पाई जाती है। क्या? बैक्टीरिया, ठीक। तो यह जो बैक्टीरिया होती है कुछ मात्रा में क्या करती है, विटामिन स्रावित करती है। क्या? विटामिन, ठीक। तो यह जो विटामिन स्रावित करती है, जिसमें से एक तो है B1, दूसरा B12 और तीसरा विटामिन के। तो ये इतना विटामिन स्रावित करता है, ठीक। तो यह जो विटामिन स्रावित करता है, इससे क्या करता है, जो बड़ी आंत होती है उसको, उसकी जो परत होती है, मान लीजिए क्या है, बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का, ठीक। तो ये बड़ी आंत की जो अंदर वाली परत होती है, उसकी क्या करती है, करता है, ये सुरक्षा करता है, ठीक। उसको बनाए रखता है। अगर यही जो बैक्टीरिया ये पाई जाती है, अगर यह बैक्टीरिया हट जाए तो क्या होते हैं, जो अदर बैक्टीरिया होती है, इसकी जो दीवार होती है उसको नष्ट करने लगेंगी, ठीक। इसको क्या कर देंगी, नष्ट करने लगेंगी। तो ये जो दीवार होती है इसको, इस पे इसकी दीवारों को छिद्र करके इसको खत्म करने लगती है। तो बड़ी आंत में फिर क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक। तो जब वो सूजन हो जाता है तो उसी समय क्या होता है, लूज मोशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक। तो आपका खाना सही से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आंत में ये बैक्टीरिया जो होती है, बड़ी आंत के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, बहुत अच्छे से कार्य क्या करती है, करती है, ठीक। अगर यही बैक्टीरिया जब हट जाएगी तो क्या करता है, लूज मोशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह ज़्यादातर नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक। और क्या करता है कि जो पानी अवशोषित करता है, ये जो बड़ी आंत सबसे ज़्यादा जो पानी अवशोषित करता है, इस समय क्या करता है, जब सूजन उत्पन्न हो जाती है, ठीक, क्या, जब सूजन आ जाती है, हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, फिर यह पानी अवशोषित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, ये लूज मोशन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये तो बड़ी आंत की ये इतने। अब बड़ी आंत में ही यहाँ पे ये नीचे अगर देखें तो ये अपेंडिक्स पाई जाती है, ठीक है, या इसको और कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो यह जो अपेंडिक्स होती है, ये है अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स का क्या कार्य होता है, ये अपेंडिक्स का कार्य अब नहीं होता है, ठीक है। यह लगभग अगर कहते हैं कि लाखों साल पहले क्या था, ये पाया जाता था। अपने मतलब कार्य में क्या करता है, ये सक्रिय कार्य करता था, ठीक है। ये अभी भी पाया जाता है, लेकिन इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो यह जो अपेंडिक्स होता है, यह पहले कितना, लाखों साल, लगभग लाखों साल लगभग यह पाया जाता है। ये अपना कार्य करता था, सक्रिय रूप से कार्य करता था, लेकिन अब यह नहीं करता है। ये पहले सक्रिय रूप से कैसे कार्य करता था, क्या करता था कि ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में, यह ग्लूकोज में क्या करता था कि ग्लूकोज के क्या करता था, कुछ नामक इसमें क्या करता है, पाचन के लिए, सेल्यूलोज के पाचन के लिए क्या करता था, एंजाइम उत्पन्न करता था। क्या? सेल्यूलोज के उत्पादन के लिए। सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए क्या करता था, एंजाइम उत्पन्न करता था, ठीक। तो यह अब एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो यह एंजाइम अब उत्पन्न नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, जब यह एंजाइम उत्पन्न नहीं कर पाता है तो क्या है कि मनुष्यों में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता है, ठीक है। मनुष्यों में क्या है, सेल्यूलोज का सही तरह से, या तो कहे तो सेल्यूलोज का पाचन ही नहीं हो पाता है, ठीक। तो यह क्या है, यह जो इसकी सक्रिय भूमिका पहले अपना निभाता था, ये अपनी जो एंजाइम उत्पन्न करने की जो क्षमता होती थी उसको खो चुका है या खत्म हो चुका है, ठीक।
और क्या होता है कि कुछ जानवरों में, मतलब जानवरों की अगर बात करें तो जानवरों में क्या करता है, ये एंजाइम उत्पन्न होता है। ठीक है, जो ये सेलुलोज के पाचन के लिए क्या करता है, एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से ऐसे कार्य करता है। ये कौन, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अगर यही क्या होता है कि जब अगर कभी कभी और क्या होता है कि इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है, ठीक, ये क्या होता है, मल के रूप में होता है, एकदम समझिए कि वो खत्म हो चुका होता है। तो यही क्या होता है, यहाँ पे वाल्व पाया जाता है, जो इसकी मतलब ये मान लीजिए ये क्या है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत से यही ऐसे ये जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे वाल्व पाया जाता है। ठीक, तो ये वाल्व क्या करता है कि यहाँ से जब बड़ी आंत से भोजन इसमें नहीं आना देता है। बाई चांस अगर कभी क्या होता है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त या कोई भी घटना या किसी कारण इसमें क्या होता है, जब यही भोजन इसमें या खाद्य पदार्थ जब आ जाता है तो इसमें क्या होता है, संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो जब ये संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, ठीक, जब संक्रमण उत्पन्न होता है तो क्या होता है, बहुत ही दर्द सहनी क्या होता है, दर्द होने लगता है, बहुत ही असहनीय दर्द होने लगता है। ठीक, तो जब ये दर्द होता है तो इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसका फिर इलाज किया जाता है। ठीक, इलाज कैसे किया जाता है, तो जब ये इलाज करने के लिए जाते हैं, कैसे करते हैं, एपेंडिसाइटिस के माध्यम से क्या करते हैं, इलाज किया जाता है। तो जब इसका इलाज किया जाता है, अगर मान लीजिए इलाज नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं, जब इसका मान लीजिए ये शोध किया जाता है, नहीं हो पाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट के निकाल देते हैं। ठीक, तो यही क्या होता है कि जब इसको काट के निकाल देते हैं तो जो अपेंडिक्स दर्द होता है वो बंद हो जाता है। ठीक, तो ये इसका अपेंडिक्स का कार्य होता है। ठीक है, तो ये जब वाल्व अगर खराब हो जाता है, ये कब खराब होता है, जैसे अगर ज़्यादा मसालेदार या जो दीवारें इसके जो बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया होती हैं नष्ट करने लगती हैं, तो ये भी क्या होता है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाता है, तो इसी में से असहनीय दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इस अपेंडिक्स के कारण ही यहाँ पे दर्द ऐसे पेट में अगर देखें तो हमारा जो ये पेट होता है इधर साइड ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये यहाँ पाया जाता है। ये तो ऐसे भोजन यहाँ तक ऐसे आता है। तो जब ये पूरा यहाँ पे क्या होता है, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से पचा हुआ भोजन जब यहाँ बड़ी आंत में आता है तो यहाँ पे जो ये सब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाई जाती है, यहाँ से सब ये पाचन का कार्य कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ से क्या करते हैं, ये मल के रूप में ऐसे निकालने का कार्य करते हैं। तो यहाँ से फिर ये बड़ी आंत में ऐसे होते होते ऐसे यहाँ इधर से फिर ऐसे क्या होता है, यहाँ रेक्टम के नीचे क्या है, अनस, क्या अनस, या हिंदी में इसको कहते हैं गुदा। ठीक, तो ये गुदा के माध्यम से क्या होता है, मल के रूप में हमारे शरीर से जो पदार्थ होता है वो निकल जाता है। ठीक, तो ये अनस से ही, अनस कहें या तो और इसको क्या कहते हैं, एनल कैनाल। एनल कैनाल का मतलब होता है या गुदा नाल। तो ठीक, तो यहाँ से ऐसे ये भोजन पूर्ण रूप से निकल जाता है। ये तो बड़ी आंत के बारे में इतना हमने बता दिया। ठीक, तो आप लोग को यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।